हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा। तो आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम लोग आए हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का, ठीक है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको कैसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू तुरंत मतलब 4 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, उससे अधिक टाइम नहीं लगेगा। और फिर से एक बार बोल रहे हैं कि देखो, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जितने सारे हम शॉर्ट ट्रिक वाला जो वीडियो ला रहे हैं, इन सभी शॉर्ट ट्रिक का नोट्स जरूर बनाना। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, उन सब एग्जाम्पल को तुम्हें लिखना है और डेली मतलब कम से कम एक हफ्ते तक लगातार इन सबको रिवाइज भी करना है, ठीक है। अगर तुम इस शॉर्ट ट्रिक को देखोगे तुम्हें आएगा, उस टाइम सॉल्व करोगे तो भी आएगा, लेकिन अगर तुम इसको 4 दिन 5 दिन या एक हफ्ते तक अगर तुम नहीं देखोगे तो ये भी गारंटी तुम इसे भूल भी जाओगे, ठीक है। ये अगर भूलोगे नहीं तो तुम 100% श्योरिटी के साथ तुम्हें वो चीज याद नहीं रहेंगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सभी चीजों को एक जगह नोट करना और एक दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद जब भी तुमको मन करे, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर उसको एक बार देख लिया करो। क्या करोगे? 1-2 बार देख लिया करोगे। 1-2 बार जब तुम देख लोगे तो तुम्हारा एक क्या होगा कि तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, और रिवाइज होने के साथ साथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोला है कि cos इनवर्स cos 6 का मुख्य मान है, ठीक है। तो जो cos इनवर्स 6 होता है इसका मुख्य मान क्या होगा? तो अगर बहुत लोगों को लग रहा है सर इसको आराम से काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 6, और 6 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक बात तुमको बता दे, तुम लोग पढ़ोगे कि अगर सर cos इनवर्स होता है, cos इनवर्स जगह कुछ भी हो तो इसका जो आंसर आता है, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे अगर आंसर x आ गया तो इस x का जो मान होता है, तुमको पता है कि cos इनवर्स, अगर cos इनवर्स है तो इसका जो परिसर होता है, इसका जो आंसर आता है, तो ये आंसर कहां से कहां तक होता है? तो इसको आंसर बोलते हैं सर 0 से पाई के बीच में, बोलते हैं कि नहीं? आंसर सर जो होता है वो 0 से पाई के बीच में आता है ना। अगर cos इनवर्स x है, कट के x आया, तो तुमको पता है इसे जो cos इनवर्स x का जो आंसर आता है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच में आंसर हमारा आना चाहिए, ये बात, ठीक है। तो अगर तुम काट के 6 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सर कैसे सॉल्व करते हैं? तो याद करो, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो तरीका बताएं एकदम बेसिक से, देखो एकदम बेसिक से बता रहे हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो cos इनवर्स cos, देखो जो cos इनवर्स होता है, cos इनवर्स जो cos x होता है, इसका जो ग्राफ होता है, cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ होता है वो बनता है कुछ इस तरह, देखो ऐसे पहाड़ की तरह, और ये ऊपर ही ऊपर होता है बस, ठीक है। साइन में क्या बताया तो ऊपर नीचे दोनों होता है, इसमें केवल ऊपर ही ऊपर होता है, ऐसे जाएगा। यहाँ पे सर कितना होता है? यहाँ पे होता है 2 पाई, यहाँ पे होता है 4 पाई, ठीक है। फिर यहाँ पे सर कितना आएगा? 6 पाई, ऐसे आएगा, ठीक है। अब जैसे तुम्हें बोला 6, कितना बोला है? 6, क्या बोला है? 6, देखो लिखा है 6 ना, 6 लिखा है। सबको देखो एक चीज पता होगा, सबको एक चीज पता होगा ना सर, जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14, ठीक है, 3.14। तो बताओ 6 कहाँ आएगा? लगभग बताना, लगभग 6 कहाँ आएगा? तो अगर तुम बोलोगे सर लगभग 6 कहाँ आएगा, तो लगभग 6 आएगा इस पे, देखो तो पता है बीच में सर पाई हो जाएगा, ये पाई पे, ठीक है, बीच में इसको उठाओ, ठीक है। और बात करें सर 6, तो देखो ये पता है सर ये 2 तय 6 होगा, ये लगभग सर आएगा 2 तय 6, तो ये आएगा 6 दशमलव, अगर 2 तुम 2 से गुणा करोगे, पाई का मतलब 3.14, तो आ जाएगा 6.28, इतना आएगा लगभग। तो मतलब जो तुम 6 आएगा इस वाले लाइन पे, ठीक है, इस वाली लाइन पे आएगा। अब इस वाले लाइन का समीकरण क्या होगा? देखो इस वाली लाइन का समीकरण क्या होता है, कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान देना, इसका समीकरण होता है y बराबर, ठीक है, y बराबर। अब देखो ये रेखा ऐसे गई है, ये रेखा ऐसे गई है, इसकी प्रवणता क्या होगी? माइनस में, तो क्या लिखोगे? माइनस में x, माइनस में x मतलब क्या होता है? x जो तुम्हारा x होगा, यहाँ पे कितना है? 6 है ना, क्या लिखोगे? cos इनवर्स cos 6, ये लिखोगे ना। तो 6 नहीं आना है, 6 ऐसे नहीं लिख दोगे, तो क्या बोलोगे? ये 6 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 6, ठीक है। और देखो इधर गया है, इधर जाके ये ऐसे जाएगा, इस y काटेगा तो प्लस y है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस में 2y, प्लस में 2 पाई। आंसर कितना आएगा? -6। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा -6 प्लस में 2 पाई, ठीक है। आंसर कितना आएगा? -6 प्लस में 2 पाई, इतना आंसर आएगा। अगर तुमको ऐसे प्रोसेस से करना है तो ऐसे ग्राफ बनाओगे, ऐसे देखोगे कहां पे पड़ रहा है, ऐसे करोगे। लेकिन देखो इसको मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक्स बताएं,
ठीक है, चलो आओ देखो, जैसे अगर हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कितना है ये, कितना है 6 है, तो 2 3 6, 6 से कम है तो 6 से कम मतलब 2 पाई - 6 आ गया आंसर। देखो जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है 14, अब 14 है तो तुम्हें ध्यान देना है 14 मतलब क्या सर, पाई बराबर होता है 3.14। अब इसका गुणा किससे करे कि 14 के पास पहुंच जाए, 14 के पास, ठीक है। तो तुमको पता है कि 2 पाई, देखा ध्यान देना कि सर 2 पाई 4 पाई 6 पाई में लेना है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई के टर्म में लेना है, तो अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 2 3 6, 4 से गुणा करोगे तो कितना होगा, अगर 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 कम रहेगा, 4 3 12, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 3 12, फिर 6 से करोगे तो 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है, समझा रहा है कि नहीं। तो देखो ये जो 14 होगा, ये बताओ जो 14 होगा किसके किसके बीच में आएगा, बस तुमको बताना है, ठीक है। तो 14 अगर तुम लोगे तो बोलोगे 3 3 चौका 12 मतलब 3 पाई बोलोगे, ये बोलोगे ना, और क्या बोलोगे 3 तिरिक का 9, सॉरी 3 तिरिक का 9 बोलोगे ना, 4 3 12 बोलोगे ना, 4 पाई, क्या बोलोगे 4 पाई मतलब 4 3 12 और फिर 5 3 15 मतलब इसके बीच में आएगा ना, जो 14 होगा वो 4 पाई से 5 पाई के बीच में आएगा। और देखो हमारा आंसर क्या कहता है कि हमको जो भी पेयर लेना है 2 पाई के साथ, 4 पाई के साथ, ये 6 पाई के साथ ही आंसर लेना है, ठीक है, और किसी के साथ नहीं लेना है। तो तुम क्या करोगे, अगर हम इसमें से चूज करना तो किसको चूज करोगे, 5 पाई को कि 4 पाई को, तो सर 4 पाई को लेंगे, 4 पाई को लेंगे, मतलब 14 के साथ कौन आएगा 4 पाई। अब सर किसमें से किसको घटाएंगे, तो हमको सर पता है कि हमेशा बड़े बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर घटाते हैं, तो 14 बड़ा होगा कि 4 पाई, 4 पाई मतलब क्या 3 चौका 12 लगभग 12 आएगा, तो ये तो कम होगा ज्यादा होगा, तो आंसर कितना आएगा 14 माइनस क्या 4 पाई, 14 माइनस क्या आ जाएगा 4 पाई, अरे भैया हट जाओ, कितना आएगा 14 माइनस 4 पाई, 14 माइनस 4 पाई, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो और तेज करें, देखो 10 लिखा है ना, बस तुम क्या करो 10 लिखा है ना, सोचो 10 किसके किसके बीच में आएगा, 10 किसके किसके बीच में आएगा, तो सोचो 3 तिरिक के 9, 3 पाई मतलब उसको जो पाई है उसको 3 मान लो, 3 तिरिक के 9 मतलब सर 3 पाई, 3 पाई से 4 3 12 4 पाई, 3 पाई से 4 पाई के बीच में आएगा 10, क्योंकि 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, पाई का मान 3.14 मतलब 3 तिरिक के 9, 4 3 12 मतलब 9 12 के बीच में 10 आ गया, ठीक है। अब फिर इनमें से किसको लेंगे, 3 पाई को कि 4 पाई को, किसको लोगे, तो बताओ, याद करो ग्राफ, सर जब ग्राफ बनाते हैं तो सर उसमें 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, 6 पाई होता है, 8 पाई, मतलब सर हमेशा सम संख्या, हमेशा क्या पकड़ोगे सर, हमेशा सर हमको सम संख्या को पकड़ना है, सम संख्या के साथ ही लेना है, तो सम संख्या के साथ लोगे तो किसको पकड़ोगे, 4 को पकड़ोगे, सर 4 को पकड़ेंगे, 4 को। अब सर इसमें से किसको घटाएंगे, सर बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, 4 पाई में से 10 घटा देंगे, बड़े वाले छोटे घटा देंगे, बस। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, बोलो, एकदम कुछ नहीं करना है। फिर देखो आगे नेक्स्ट, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ कैसे करेंगे, क्या लिखा है, cos इनवर्स cos 12 लिखा है ना, cos इनवर्स cos 12, तो कुछ नहीं करना है, बस लिखना है तुमको 12, लिख दोगे 12, ठीक है। अब बस इसको चेक करोगे कि बताओ कितने पाई के बीच में आएगा, दिमाग में क्या रखना है कि पाई मतलब होता है 3.14, ठीक है, तो पाई मतलब 3, हमको 3 लेना है, तो 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9 3 चौका 12, देखो ये आ जाएगा 3 पाई, ठीक है, 3 पाई से तो ज्यादा होगा, 3 चौका 12, देखो तुमको पता है उसमें डेसिमल भी होता है, तो ये 4 पाई से छोटा आ जाएगा, 4 पाई से छोटा आएगा, बताओ आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, ये 3 पाई और 4 पाई के बीच में आएगा। अब जैसे ये 3 पाई 4 पाई के बीच में आया और पकड़ लो, किसको पकड़ोगे, सम संख्या को, सम संख्या को पकड़े मतलब सर किसको ले लेंगे हम लोग लेंगे सर 12 और 4 पाई को लेंगे, और सर जैसे 12 और 4 पाई को लेंगे तो किसमें से किसको घटाएंगे, सर बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, इनमें से कौन बड़ा होगा, ये लिखा है 12, ये लिखा है 4 पाई, तो 4 3 12, ये वाला ज्यादा होगा ना क्योंकि उसमें पॉइंट वाला है, तो 4 पाई में से 12 घटा दो, 4 पाई में से 12 घटा दो, आंसर आ गया, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन दे रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आंसर कितना आएगा। अगर हम पूछ दे कि बताओ cos इनवर्स cos 13 की वैल्यू क्या होगी, आंसर करो कमेंट, ठीक है, और बताओ cos इनवर्स cos 13 की वैल्यू क्या होगी, देखें कितना आएगा। और ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, cos इनवर्स का sin इनवर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, और इस चीज को बहुत आराम से एक जगह नोट करके रख लेना। हम साइन वाला बता दिए, कॉस वाला भी बता दिए,
कॉस वाले में क्या करना है, देखना है कि कितने पाई से कितने पाई के बीच में आ रहा है, और हमेशा जो सम संख्या होगी सम संख्या वाले पाई को पकड़ना है। और क्यों पकड़ना है, ग्राफ बना के दिखा दिए, क्योंकि हाँ जो ग्राफ होता है उसमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई होता है, इसलिए हम लोग हमेशा सम वाले को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद हमेशा उन दोनों में से जो नंबर होगा और जो मेरा पाई वाला वैल्यू होगा, ठीक है, उन दोनों में से जो बड़ा होगा, जैसे बताया ना कि 12 को लिए और 4 पाई को लिए, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उस बड़े वाले में से छोटे वाले घटाओगे। अगर 4 पाई बड़ा है तो 4 पाई में से 12 घटा दो, ठीक है, ठीक है, 4 पाई में से 10 घटा दो। अब ये हमेशा नहीं होगा कि हमेशा वही बड़ा होगा, कभी कभी तुमको वो मिलेगा, ठीक है, बात समझना ना। चलो, तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, बताएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।